हम प्रेम से शुरुआत करें। आज जब मैं प्रेम से शुरुआत करने की बात करता हूं तो मैं उस प्रेम की बात शुरू में करता हूं सबसे पहले कि अपने घर परिवार का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, कलीसिया से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर हम कहीं पर भी प्रेम में चूक रहे हैं तो हम बहुत गलत रास्ते पर चले जाएंगे और उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमने कभी चाहा नहीं। मतलब वो जगह जो इतनी भयानक है, दर्दनाक है, डरावनी है। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है जीवन के अंदर तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रेम रखता है वही जानता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, या परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहते हैं। और अगर हम प्रेम नहीं रख पा रहे हैं कि सामने वाले में कोई कमी है जिससे हमें प्रेम रखना, चाहे वो पड़ोसी है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और भी तमाम लोग हैं, उनकी कमियों के कारण अगर हम प्रेम नहीं रख पा रहे हैं तो पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद तक कई बार आप पढ़ना। वहां पर क्या लिखा हुआ कि प्रेम क्या है। प्रेम धीरजवंत है, वो सब बातें सह लेता है। सबसे बड़ी बात है, अगर सह नहीं सकते तो हम प्रेम नहीं कर सकते। और जब प्रेम नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रख सकते, या अपने परिवार के लोगों से प्रेम नहीं रख सकते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और बिना प्रेम के हमारे हृदय में अगर प्रेम नहीं है, बैर है। अगर प्रेम नहीं है तो क्या होगा? बैर होगा, बैर की बातें होंगी। जो समय समय पर बैर की बातें आपके हृदय से दूसरे के लिए निकलेंगी भी, सह नहीं पाएंगे सामने वाले की बात को, लेकिन श्रापित करने लगेंगे। कोई बात आपसे कही या नहीं भी कही, सही भी है या नहीं सही आपको पता भी नहीं, अगर प्रेम नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि तेरा बुरा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, कोसना। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप उस व्यक्ति को कभी भी श्राप नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो हमेशा, भले ही उसकी लाखों गलतियां क्यों ना हो, कमियां क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, लेकिन उससे आप प्रेम रखते हो तो आप उसको आशीर्वाद ही दोगे, आशीष दोगे। इसलिए अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप अपने पड़ोसी के लिए क्या बोलते हो, आप अपने परिवार के लोगों के लिए क्या बोलते हो, आशीष देते हो तो प्रेम है। उनकी गलतियों को ना देखते हुए भी कई बार परमेश्वर भी हमारे पापों को अनदेखा करते हैं सहनशीलता के कारण। लिखा है वचन में कि उन पापों के लिए उसने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही हम भी, अगर हम अपने प्रेम के कारण किसी के पाप, किसी के अपराध या किसी की बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो मतलब हम उससे प्रेम रखते हैं। नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा कि हम उसको कोसने लगते हैं। उसकी गलतियां अगर एक हैं, हम उसमें 50 कमियां निकाल देते हैं। आप इस चर्च में ही अभी खड़े खड़े, आप बैठे बैठे यहां पर सैकड़ों गलतियां निकाल देंगे कि यहां की ये चीज खराब थी, बेंच ठीक नहीं थी, माइक की आवाज ठीक नहीं थी, रोशनी कम थी, या यहां पे सही वेंटिलेशन नहीं था। निकाल लोगे। मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां पे कहूं कि गलतियां निकालने का, तो सैकड़ों से ज्यादा अभी बैठे बैठे लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको यहां से प्रेम होगा तो आप क्या कहोगे? अरे होगी गलतियां, हमें यहां पे अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, पहली बार आए हमें यहां पर आकर के अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है कि उन्हें इस जगह से भी प्रेम है, परमेश्वर से भी प्रेम है। लेकिन वहीं पर अगर आपका कोई परिजन ऐसा है जिसमें एक आध गलती है, 2-4 गलतियां हैं, और आपको उससे प्रेम नहीं है, तो आप क्या कहोगे? अगर उसने कहीं शर्ट रख दी
तो उसमें आप 1000 गलतियां निकाल लोगे। ऐसे नहीं रखनी चाहिए थी, ऐसे रखनी चाहिए थी, और ये ऐसी हालत कर दी, और ये कर दिया, वो कर दिया। आप किसी भी चीज में आसानी से सैकड़ों गलतियां निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम है तो प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। अगर आपके घर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप कभी भी अपराधों को ढांपेंगे नहीं, उजागर करेंगे, प्रकट करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे कि देखो हमारे घर में हमारे किसी प्रियजन ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। एक आंटी यहां पर आई थी प्रचार करने के लिए, और एक बार उन्होंने एक घटना बताई, बड़ी अच्छी लगी। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, तो उनके सेवकाई में एक महिला थी, वो बड़ी परेशान रहती थी। तो एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्यों ज़्यादा परेशान है, और वो अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने 20 साल पहले जब उनका पहला बच्चा संसार में आया तो एक गिलास दूध या पानी के लिए पूछा नहीं था। 20 साल पहले। अब वो 20 साल पुरानी बात को लेडी अभी तक अपने मन में चिपकाए हुए थी, रखे हुए थी, ये कि मेरा पहला बच्चा हुआ, मुझसे एक गिलास पानी तक को नहीं पूछा किसी ने। यहीं पे उन्होंने ये घटना बताई थी। 20 साल पहली बात बड़े मायने रखती है कि 20 साल पुराना, उस समय लड़का जवान हो गया, वही लड़का जब उसका जन्म हुआ था, तो 20 साल पहले की घटना मन में रख ली कि साहब हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। और जब ऐसी बातें अपने मन में रख लेते हैं तो हम प्रेम कभी कर ही नहीं सकते। वो 20 साल में कितना और बड़ा पहाड़ जो है वो बन गया होगा। तो आपके हृदय में अगर किसी के प्रति कोई भी बैर भाव है, प्रेम का भाव नहीं है अपने परिवार के लोगों के लिए विशेषकर, तो बैर भाव को दूर करना है। और सिंपल तरीका है, अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रार्थना करो, उसको आशीर्वाद दो कि परमेश्वर उसका भला करे, परमेश्वर उसका कल्याण करे। कई परिवारों में लोग जो कन्वर्ट नहीं हो रहे, प्रभु के पास नहीं आ रहे, वो इसलिए क्योंकि हम उनको आशीष नहीं दे रहे। अगर प्रेम है तो आशीष दो, उन्हें बताओ। प्रेम है तो उनसे कहो कि आपको उनसे प्रेम है। नहीं कहोगे तो कैसे उनको पता चलेगा? वो तो इधर उधर प्रेम इंसान ढूंढता फिरता है। बच्चे भी, हर कोई, हर किसी को प्रेम चाहिए। इवन दादा दादी जो बुजुर्ग हो गए, 80 साल के उम्र के हो गए, उनको भी एक आत्मिक लगाव, एक देखरेख और प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए रखा हुआ है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो यकीन करो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का भी पालन पोषण जो करना होता है, उनको वाहन जो निर्वाह करना है, उसको भी करना बहुत जरूरी है। अब मैं यहां से वचन बोलूं, अभी मैं जो मुख्य संदेश में जाऊंगा और उसमें आपको लगेगा कि अरे सब कुछ छोड़ दो, परमेश्वर के पीछे चल पड़ो, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है सदोम के विषय में, हमने पढ़ा क्या है मत्ती 11 से हाय शब्दों के विषय में। तो ऐसा करते हैं कि अब सब कुछ छोड़ते हैं। वो मतलब यहां बिल्कुल नहीं है। ये मतलब क्या है कि हमें प्रेम करना है। एक बात आप ध्यान रखना, अगर जीवन में आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात परेशानी वाली नहीं है, अभी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बार बार पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पढ़ना है, उससे जानना है, उससे सीखना है कि प्रेम है क्या। जब आप प्रेम के उन शब्दों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, और उस सांचे में अपने आप को रख करके देखना है कि हम कहां पर हैं। जिन परिवारों में प्रेम है वो वहां पर आत्मिक वातावरण अपने आप बना हुआ रहता है, वहां पे प्रार्थनाओं का माहौल अपने आप बना हुआ रहता है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई रहती है। और आपके घर का प्रेम का वातावरण बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके हाथों में है, आपके मुंह में है, आपके जुबान में है। इस बात का भेद छिपा हुआ कि आपको अपने घर में एक आत्मिक वातावरण क्रिएट करने के लिए आपकी जुबान में ताकत है। आप उसे तहस नहस कर दो, आपकी जुबान तहस नहस कर देगी। एक ही बात को कहने के तरीके होते हैं।
एक ही बात को झल्ला के कह दो और एक ही बात को कहो, टोको, बताओ, समझाओ, लेकिन प्यार से और मुस्कुरा के कह दो। दोनों बातों में फर्क हो जाएगा। और जहां पर आपने झल्ला के कहा, चीख पुकार करके कहा, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप थोड़ा चीख करके कहोगे, सामने वाला 100 गुना ज्यादा चीख करके कहेगा। फिर आप कहोगे कि अब मुझे इससे भी ज्यादा अपनी पावर दिखानी चाहिए, फिर आप 1000 गुना और चीखोगे और फिर मारपीट तक पे नौबत आ जाएगी। फिर यही होता भी है, मारपीट पे नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी तक पे नौबत आ जाती है, लोगों में तलाक तक की नौबत आ जाती है, सिर्फ जुबान की वजह से कि उसने मेरी मां के लिए ऐसा कहा, इसने मेरी मां का ध्यान नहीं रखा। और फिर क्या होता है, फिर आप चाहे कितने भी प्रार्थना करने वाले जन क्यों ना हो, कितनी अन्य भाषा बोल लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, विश्वास दर्शा लो, वो सब कुछ व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं है। इसीलिए अपने घर के अंदर, और मैं क्या कह रहा हूं, एक बार भी अपने घर के अंदर माहौल को खराब मत होने दो। अगर कोई माहौल खराब शैतान कर रहा है तो आधे घंटे के अंदर ही अंदर आप उसको रिपेयर कर दो, ठीक कर दो, ज्यादा देर मत लगाओ उस करने में। अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी चीज है, आप मान लीजिए पंखे हैं, हम लोग चलाते हैं जब पंखे, और ये खराब हो जाए, एक पंखा अगर खराब हो जाए और हम कहें खराब पे ही चलने दो, तो क्या होगा, इसकी मोटर पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए आप लोग बाइक से आए हैं, स्कूटी से आए हैं, कार से आए हैं, ऑटो से आए हैं, जिस चीज से भी आए हैं, अब ऑटो वाला व्यक्ति भी अगर कहे कि नहीं मैं बाद में सही कर लूंगा और चलाता रहे दिन भर, तो उसको भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई भी माहौल शैतान खराब कर रहा है शब्दों के द्वारा, तो आप शब्दों के द्वारा देखिए, इस जीवन में और क्या है बताओ, 60, 70, 80, 90, 100 बहुत जी लिए, तब 120 मान लो। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो शायद ही कोई 150 से आगे निकल पाए, मैं तो उम्मीद नहीं रखता इस बात की। 100 से ऊपर जाना ही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे छोटे से समय में अगर हम प्रेम से अपने घर परिवार को भर देंगे, प्रेम से सजा लेंगे, प्रेम की बातों से सजा लेंगे, तो आने वाला जीवन कितना अच्छा होगा, कितना स्मूथली होगा। आने वाला जीवन कैसा होगा, सुहावना होगा, वरना अंधकार होगा वहां पर, और चीख पुकारे होंगी। जो जिन परिवारों में आज चीख पुकारे हैं, तो वो इस बात से सावधान रहें कि उन्हें चीख पुकार वाली जगह में जाना भी पड़ सकता है। जिन परिवारों में आपसी एकता है, प्रेम है, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। ये कभी मत समझना कि हम चीख पुकार वाले घर में हम चीख पुकार करेंगे और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में तो चीखने पुकारने वालों का कोई काम भी नहीं है, वो नरक में जाएंगे। स्वर्ग में तो सारी बातें बड़ी स्मूथली और बड़े प्यार से ही होंगी। किसी ने स्वर्ग में एक दर्शन देखा, गया वो स्वर्ग में व्यक्ति, और वहां पर एक फूल था, उसने फूल को तोड़ने की कोशिश करी हाथ से, वो नहीं टूटा। तभी शायद प्रभु या कोई स्वर्गदूत आए कि आप तोड़ना चाहते हो। हर चीज वहां प्यार से होती है। फूल तोड़ना तो प्यार से तोड़ो। आपके अपने घर के काम भी ऐसे करने चाहिए कि बिल्कुल जैसे कि आप स्वर्गीय वातावरण में रह रहे हो, और ईमानदार। पति पत्नी को तो भाई बहुत ही ईमानदार रहना चाहिए। एक लेख मैंने पढ़ा, उसमें लेखक ने लिखा कि जिन पति पत्नी के मोबाइल के पासवर्ड अलग अलग हैं, ईमेल के पासवर्ड अलग अलग हैं, फेसबुक, इंस्टा और तमाम सोशल मीडिया के पासवर्ड अलग अलग हैं, उनमें बहुत संभावना है कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेखक ने लिखा अपनी रिसर्च के आधार पर। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया का शायद उपयोग नहीं करते होंगे, लेकिन एक समझने की बात है, पति पत्नी एक हैं, वचन के अनुसार दो लोग एक हैं, उनके एक पासवर्ड, एक चीजें, एक हर चीज, कोई भी मोबाइल कोई किसी का उठा ले, वहां पर कोई भी मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए। तो जो भी पति पत्नी लोग हैं वो अपने आप को
चेक करें कि हम लोग एक हैं कि नहीं है। ईमानदारी भी जीवन में बहुत जरूरी है। अगर इंसान केवल एक यही गांठ बांध ले कि मुझे ईमानदार बन के रहना है बस, तो वो बहुत 99% चीजें अपने आप ठीक कर लेगा। 99% चीजें जो हैं, 99% चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ईमानदारी में बड़ी ताकत है। अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नाती पोते परिवार के लोगों के लिए, जब एक दूसरे के लिए हम ईमानदार होंगे तभी हम कलीसिया के लिए ईमानदार हो पाएंगे, तभी हम प्रभु के लिए ईमानदार हो पाएंगे। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो हमें होने की आवश्यकता है। ईमानदार बनो। जीवन में ईमानदारी बड़ी मायने रखती है। ईमानदार होना, सत्यवादी होना। सत्यवादिता या सत्य बोलने से क्या होता है, सबसे पहले तो हम व्यर्थ बातों से बच जाते हैं और हमें फिर बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने उस वाली जगह पर क्या बोला था और उस वाले से क्या बोला था और उससे क्या बोला था। ईमानदार होना बहुत अच्छा गुण है, ईमानदार होना। और झूठ बोलना बहुत खराब अवगुण है। अगर आप अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलते हैं, परिवार के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, माता पिता से, माता पिता अगर बच्चों से झूठ बोलते हैं, मैंने देखा है कहीं कहीं पर माता पिता भी, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हों, बच्चे तो खैर बोलते ही हैं, लगभग बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे, मैं सोचता हूं। एक समय पर आकर के वो बोलना बंद भी कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो आप फिर एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं। झूठ जिसने बोला एक दूसरे से, वहां पे प्रेम का मतलब ही नहीं है। अगर पति पत्नी बस इतने पर ही गांठ बांध लें कि हमें एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना जीवन के अंदर, वो रिश्ता इतना मधुर रहेगा कि कोई भी उस रिश्ते को, शैतान कितनी भी कोशिश, पूरी दुनिया भर की दुष्ट आत्माएं भी आकर के अगर उसको तोड़ने की कोशिश करेंगी, नहीं टूट सकता, क्योंकि सच्चाई में, ईमानदारी में इतनी ताकत है। अब हम सच बोले, आप सच बोलो, सामने वाला झूठ बोले, तो वहां पर हमें प्यार दिखाना पड़ेगा। भाई प्यार से समझाओ, जब तक समझ में ना आए इंतजार करते रहो। यहां का जीवन हमारा थोड़े समय का है, 100 साल मैक्सिमम, उससे भी ज्यादा चलो हो सकता है, लेकिन अगर हम प्यार से जीवन जी लेंगे तो हमारे लिए अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम लड़ाई झगड़े, मार काट, गाली, जो लोग गाली देते हैं, हो सकता है किसी किसी के मुंह से गाली निकलती हो, तो गाली देने का मतलब है कि प्यार वहां पे बिल्कुल भी नहीं होना। अगर हम जैसे कई परिवारों में देखते हैं, गाली भी हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। गाली देना अच्छी आदत नहीं है, परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता। देना नहीं, निकलना भी, अपने मुंह से निकलना भी क्यों। भाई हम अपनी जेब का 10 रुपए का नोट निकालते समय कितनी बार सोचते हैं। अभी मैं आपसे कह दूं कि लाओ भाई 10-10 हजार रुपए लेकर के आओ, मुझे जरूरत है, तो 10 बार सोचोगे कि दें या ना दें। मैं कहूंगा चलो 100 रुपए ही चलो निकालो फटाफट, तो आप सोचोगे कि भैया को किस बात की जरूरत है। और गाली के लिए कहो, वो हमने दी नहीं थी, निकल गई थी। 100 का नोट क्यों नहीं निकला था, 10,000 रुपए की गड्डी क्यों नहीं निकली थी, गाली अपने आप निकल गई थी, क्योंकि वहां पर हमने सोचा कि 100 रुपए हैं, ये जा रहे हैं जेब से निकलते हुए, और गाली के दौरान हमने सोचा ही नहीं। गाली का मतलब केवल वो गालियां नहीं जो अश्लील गालियों की बात कर रहा हूं। कोस रहे हैं अगर किसी के लिए, तो मतलब उसको गाली दे रहे हैं। अगर कोसना मतलब गाली देना, अगर हमने किसी को कोसा मतलब गाली दे दी। अभी यहां पर बोलना नहीं है अंकल, जब तक मैं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा। सॉरी। इसके बाद इसीलिए मैं कहता हूं आप डायरी लेकर के आओ। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप डायरी में नोट कर लो, उसके बाद पूछ लो कि भाई ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अब मान लीजिए गाली निकल गई, जो निकल गई चलो छोड़ो, उनको निकल जाने दो। अब वो तो गई, तरकश से तीर निकल गया, अब तो वापस नहीं आने का।
लेकिन अब रोके कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको नियंत्रण देगा कि आप किसी भी अपशब्द को बोलने से अपने आप को रोकें। कभी कभी जैसे अंकल ने अभी बोला, मैंने इसीलिए टोका, कभी कभी क्या होता है, जो अभी नए नए लोग होते हैं तो वो बाइबल में क्या लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें। क्यों? जैसे पहले की स्त्रियां बैठती थी आसपास में एक दूसरे के बैठती, तो पहले माइक तो थे नहीं ऐसे। अब जाकर के कोई वहां के प्रचारक ने वचन बोला तो वो एक दूसरे से पूछ रही होती है क्या बोला क्या बोला क्या बोला। तो जब क्या बोला तो दूसरे का अपने आप डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए घर में सीखें। मतलब आप जब कलीसिया छोड़ रहे हो, यहां से जाने वाले हो, डायरी लेके बैठो, जो समझ में ना आए वो आप बताओ, कोई गलती नजर आती वो बताओ, लेकिन कलीसिया के बीच में मत बोलो। ये हमें मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी के लिए, एक आध बार और भी एक अंकल आते थे जो बीच में बोल जाते थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सबके लिए ये। तो अपने घर का वातावरण, आत्मिक वातावरण, प्रेम का वातावरण रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो। किसकी है? जोर से बोलो, बहुत जोर से बोलो। मेरे घर का वातावरण, जोर से बोलो भाई। मेरे घर का वातावरण, मेरे घर का आत्मिक वातावरण, मेरे घर का प्रेम का वातावरण बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसका पालन प्रभु की सहायता से करूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। समय है, हम अपने मुख्य वचन में जाएंगे और प्रेम का वातावरण रखेंगे तो प्रभु से प्रेम रख पाएंगे, अन्यथा प्रेम का वातावरण नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। और जिन घरों में प्रेम के वातावरण की कमी है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप परेशान मत हो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे, अगर कितना भी नफरत से भरा हुआ इंसान होगा, आपके विरोध में कार्य कर रहा होगा, आपको गालियां देने वाला इंसान भी होगा, तो या तो परमेश्वर उसको हटा देगा, हटा भी सकता है आपके जीवन से। एक लिमिट है, एक दायरा है परमेश्वर का भी। इसके बाद में परमेश्वर जो है या तो हटा देगा या उसको सुधार देगा। अगर सुधरेगा वो व्यक्ति, सुधरना चाहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सुधरना चाहेगा तो परमेश्वर उसको आपके जीवन से हटा भी देगा। एक अभी कुछ दिन पहले मैं बड़ा परेशान था इन्हीं सब विषयों को लेकर के, कुछ बातें मेरे जीवन में चल रही थी, और प्रभु ने मुझे क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, और प्रभु ने मुझे एक बात समझाई कि ये उंगली है, एक उंगली प्रभु ने मुझे समझाई कि तेरी उंगली है। मान लीजिए ये मेरी उंगली है, मान लीजिए कि ये तो खैर है ही मेरी, है ना, और ये सही है और मेरी है, मैं इससे कलम पकड़ रहा हूं अभी, ठीक है, ये उंगली मेरी है और मेरे बहुत फायदे की है। अगर ये ना हो तो मैं शायद लिखने में मुझे दिक्कत होगी। ये प्रभु ने मुझे समझाया। लेकिन ठीक वहीं पर ये उंगली में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो ठीक ना हो सके, तो भले ही कितनी भी इसने मेरी सेवा करी है, इस उंगली ने मेरी सेवा करी है, मैंने पेन पकड़ा, मैंने सारे काम इससे जो भी करने के करे हैं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर को परमिशन दे दूंगा कि इसको काट के अलग कर दो, इसे काट के अलग कर दो। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, आपके धीरजमंद होने के बावजूद भी उसके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परेशान मत हो, प्रभु उसको अलग भी कर सकता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों के पैर कट जाते हैं, पैर वो कभी उनके अपने ही थे, उन पैरों से वो चले फिरे, लेकिन अगर उनमें कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो ठीक नहीं हो सकता था मेडिकल से, दवाइयों से,
तो वही लोग साइन करते हैं कि हाँ हमारा पैर काट दिया जाए और हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर पैर काट देता है। क्यों? ताकि वो इंफेक्शन पूरे शरीर में ना फैले। तो अगर परमेश्वर को किसी को हटाना होगा आपके जीवन से, जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, तो परमेश्वर हटा भी देगा। बस आपको प्रार्थना करनी है। कुछ लोग मेरे जीवन से भी हटे और आने वाले समय में भी हटेंगे। हमें उनके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। हम अगर ईमानदार हैं तो हमें कभी दुख नहीं मनाना चाहिए। जो भली उंगली आपकी है, पैर हमारा अपना है, अगर इसमें कुछ ऐसा रोग लग गया कि ठीक ना हो सके, तो उसको आप खुद ही कहोगे हटा दो, जिससे कि आप जीवित रह पाओ। प्रभु सहायता करेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बहुत सुधारने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, तो नीति वचन 29 के पहले पद में क्या लिखा है? जो बार बार डांटे जाने पर भी नहीं मानता, उस पर अचानक विपत्ति आ जाएगी और वो किसी उपाय से वो नहीं बच पाएगा। आपको कोई पाप ऐसा नहीं करना चाहिए बस जिससे प्रेम का वातावरण खराब हो। चाहे हटाओ, परमेश्वर काटता और छांटता भी है। परमेश्वर काटता है कि नहीं? वचन में क्या लिखा है? कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे क्या करा जाता है? काट दिया जाता है। काट दिया जाता है मतलब क्या हुआ? वचन की बात कह रहा हूं ना मैं। काटना मतलब अलग कर दो। छांटा उसको जाता है जो और फल जाए, उसको छांटा जाएगा, उसको संभाला जाएगा। लेकिन ऐसी डाली भी जिसको काट दिया जाता है, काट करके कहां? अपने ड्राइंग रूम में तो नहीं सजा करके रखा जाता है उसको, है? कहीं सजा के रखते हैं उसको? उसे आग में डाल दिया जाता है। तो जो रिश्ते आपके अगर काटे जाने के लिए हैं, आपसे दूर करे जाने के लिए, उन्हें दूर कर दो प्रार्थना के द्वारा। अपने आप नहीं। हमने अगर अपने आप कुछ भी किया तो शायद फिर हम गलत हैं। लेकिन अगर हमें परमेश्वर पे भरोसा है तो आप यकीन रखना, जो रिश्ते आपके लिए ठीक नहीं है, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके जीवन से निकाल दिए जाएंगे, वो आपके जीवन से हटा दिए जाएंगे, उनका आपके जीवन से कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेगा और आपको छांटा जाएगा ताकि और फलवंत हो पाओ। प्रभु सहायता करे। मन फिराने के विषय में आज हम बड़ी महत्वपूर्ण बात की चर्चा अपने मुख्य संदेश में करेंगे, और वो है चंगाई। परमेश्वर का वचन हमें चंगा कर देता है। किस किस को अपने जीवन में परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, आप बिल्कुल दिव्य रूप से, बिना दवा के? कौन कौन ऐसे लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करना। बिना दवा के कोई जैसे बीमारी ऐसी थी और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, बिना दवा की बात कर रहा हूं, डिवाइन हीलिंग एकदम। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, 38 साल से एक रोगी व्यक्ति जो पड़ा हुआ था, यीशु ने कहा उठ, और अपनी खाट उठा और चल फिर, ऐसे वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी स्थिति, मतलब चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, दर्द हो, पीड़ा हो, आपने दवा भी नहीं खाई और आपने प्रार्थना करी परमेश्वर से और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। कौन कौन है? जिन लोगों को परमेश्वर ने डिवाइन रीति से चंगा करा है, वो लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर की चंगाई पल भर में आ जाती है। पल भर में, देर नहीं लगती। वहां पर दवाएं खाने में, दवाओं का असर होने में समय लगता है। लेकिन परमेश्वर जब चंगा करने पर अपने वचन के द्वारा भेज करके जब चंगा करता है, तो पल भर में परमेश्वर की ओर से चंगाई आ जाती है। हालेलुया। प्रभु चंगा करता है और चंगाई बहुत अच्छी चीज है। हम सबको भले चंगा रहना ही चाहिए। हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई पीड़ा ना हो, यह हमारा स्वर्गीय पिता देखना चाहता है। कोई पिता नहीं होगा जो बच्चों को सोचे कि वो रोग हो, परेशानी हो, पीड़ा हो,
दर्द में हों। कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा। परमेश्वर चाहता हम चंगे रहें। इसलिए बाइबल में पहली चंगाई के विषय में भी लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 13वें अध्याय में, और वहां पर 20वें अध्याय में, उत्पत्ति के 20वें अध्याय में, और वहां पर एक राजा का जिक्र है, अबीमेलेक, गरार देश का राजा। और गरार देश में अब्राहम अपने सब पूरे दास दासी और सारी प्रॉपर्टी और अपनी पत्नी सारा को लेकर के जाता है गरार देश में रहने के लिए। अबीमेलेक राजा ने सारा को, जो अब्राहम की पत्नी थी, बुला लिया अपने घर में। परमेश्वर ने एक दंड भेजा। अबीमेलेक के परिवार में जितनी भी स्त्रियां थीं, जितने और उसके दास दासी की सब स्त्रियां थीं, सबकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया। और जब अबीमेलेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी, और तब परमेश्वर ने एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा है 20वां अध्याय, उत्पत्ति का 20 अध्याय, और लिखा है 17वें पद में, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। उत्पत्ति 20:17 चंगाई का पहला रिकॉर्ड बाइबल में। और यह अबीमेलेक वो राजा था जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, जैसे हम और आप कर रहे हैं। यह जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पहले उस व्यक्ति को चंगा किया जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं किया करता था। शायद यह मूर्ति पूजक था, क्योंकि पूरे संसार में मूर्ति पूजा थी उस समय। और एक मूर्ति पूजक राजा की पत्नियों को और उनकी दासियों को अब्राहम के द्वारा प्रार्थना के उत्तर के रूप में परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर ने चंगा किया। चंगाई परमेश्वर की बहुत प्रिय चीज है। आप चंगे होना चाहते हो, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आज चर्चेज में जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। और कितनी बड़ी बात है, ये सोचने का विषय कि देखिए परमेश्वर ने जो बाइबल में रिकॉर्ड किया गया पहली चंगाई का वर्णन है, जो उल्लेख है, वो एक ऐसे राजा की पत्नियों के विषय में है जो जीवित परमेश्वर को ना तो ग्रहण किया उसने, ना उसने आराधना करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पत्नियों को चंगा करा। चंगाई सबके लिए है, सबके लिए है। मैंने ये शब्द बोला सबके लिए, मतलब सबके लिए। चाहे प्रभु को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, नहीं किया है, यह बात मायने नहीं रखती है। आप प्रभु के पास आए हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को भेजेंगे। चंगाई सबके लिए है। बहुत सारे लोग आए यीशु मसीह के पास चंगे होने के लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, जिसका जिक्र हमने पढ़ा। है खुराजीन, है बैतशैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, अगर वे सूर और सैदा में किए जाते। अर्थात बहुत सारे सामर्थ के काम, दुष्ट आत्माओं को निकालने के काम, चंगाइयों के काम यीशु मसीह ने बहुत सारे नगरों में किए, बहुत सारे लोगों के जीवन में किए। लेकिन एक अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। और दुख की बात क्या है? चंगाई पाना बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा शायद 3 बार मुझे डिवाइन हीलिंग हुई है। मैं महसूस जिसे करता हूं, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैं परेशान था, मैं प्रार्थना कर रहा था, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था, और प्रभु की सामर्थ के द्वारा एकदम परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, एकदम इंस्टेंट 3 बार। मैं इस बात को खुशी खुशी बताता हूं
कुछ लोगों ने जैसे भी बताया कि हाँ, उन्हें भी परमेश्वर ने ऐसा अनुभव किया है। चंगाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। आपने चंगाई पाई, चाहे आपने डिवाइन तरीके से पाई, दिव्य चंगाई पाई, परमेश्वर आए, परमेश्वर ने आपको छुआ, जैसे पतरस की सास को छुआ और उसको चंगा कर दिया, उसका बुखार दूर कर दिया, जैसे और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। अब इसमें अफसोस की बात क्या है कि चंगाई जो है, जो आपके शरीर में आती है, आपके जीवन में आशीषों को भी लेकर के आती है और आपके जीवन में श्रापों को भी लेकर के आती है। आप कहोगे कैसे? हम तो ठीक हो गए, फिर हम श्रापित कैसे हो गए? हम एक बार फिर से उस घटना को, उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने रिया के द्वारा अभी पढ़ा था, मत्ती उसका 11वां अध्याय। प्रभु ने किन लोगों के लिए यह हाय शब्द बोला है, 11:20 से लेकर 24 तक। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। उन लगनों को, उन स्थानों को, उन नगरों को जहां पर प्रभु ने सामर्थ के काम किए थे, लोगों को छुटकारा दिया था, बीमारों को चंगा किया था, आपके जीवन में चंगाई को भेजा था। जो चंगाई आपके जीवन में आती है, या तो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी या फिर उल्हाना का भी कारण बन सकती है। उल्हाना के कारण भी बन सकती है। और कौन सी उल्हाना? शब्द आगे क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय हाय खुराजीन, हाय बैतशैदा। अगर आप मुझसे कहो हाय विजेंद्र, भाई मैं तो बहुत नाराज हो जाऊंगा आपसे। हाय का क्या मतलब है? श्राप की घोषणा करना। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए, फिर भी तुमने मन नहीं फिराया, तो श्राप आ जाएगा। हाय खुराजीन, हाय बैतशैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर ये कब के मन फिरा लेते। हाय। और फिर आगे को भी प्रभु कहते हैं क्या, कुछ और नगरों के विषय में। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। सदोम, जिसके विषय में अभी हमने पास्टर कमल कुमार सिंह जी के द्वारा उस वचन को पढ़ा है। आप समझ रहे हैं बात के लिए? सदोम की दुष्टता कितनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर ने आग को बरसा करके सदोम और उसके आसपास के नगरों को नष्ट कर दिया था। और वचन क्या कहता है कि सदोम आज तक बना रहता। अगर ये वाले काम सदोम में मैंने किए होते तो सदोम आज तक बना हुआ रहता, वो मुझे नष्ट नहीं करना पड़ता। मैंने उसको इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि मैंने उसमें सामर्थ्य के काम नहीं किए थे। उनकी दुष्टता बढ़ती जा रही थी, फिर भी मैंने सामर्थ्य के काम वहां पर नहीं किए। तुम्हारे जीवन में किए, तुम्हारे नगरों में किए। कफरनहूम में तो यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखाए। कफरनहूम में, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? यह सोचने का, यह विचार करने का समय है। चाहे आपको डिवाइन हीलिंग मिली है, चाहे आपको प्रभु ने दवाइयों के द्वारा चंगाई दी है, यह सब इसलिए प्रभु ने किया है ताकि आप मन फिराओ, मन फिराओ और पाप से अलग हट जाओ। इसलिए नहीं किया है कि आप चंगे हो जाओ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप पीछे बैठ सकती हैं, बैठने में दिक्कत आ रही तो आप आराम से बैठ सकती हैं। मन फिराओ, पाप से अलग हट जाओ। अब मैंने चंगाई पाई लेकिन मैंने मन नहीं फिराया,
तो जो वचन कफरनहूम के लिए बोला वही मेरे लिए प्रभु बोलेंगे। जो वचन बैतसैदा खुराजीन के लिए बोला वही वचन परमेश्वर मेरे लिए बोलेंगे। अगर आपने मन नहीं फिराया, मन फिराना, पापों से मन फिराना, बुराइयों से मन फिराना, प्रभु चंगा करता। हमारे शहर में एक बार शायद 2012 के आसपास में एक गॉस्पल सिंगर आए कोलकाता से। बड़ी उन्होंने सभा की यहां पर, और उन्होंने गवाही बताई कि एक भाई जो जन्म से अंधा था, नहीं देख पाता था, उसकी मां इनके पास लेकर के आई, प्रार्थना की पासवान ने, और वो भाई चंगा हो गया। कुछ दिनों के बाद ये पासवान उस मां से फिर से मिले, अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो ये मां कहती है कि अरे कुछ नहीं, इससे तो अच्छा ये अंधा होता तो ठीक रहता। तो उन्होंने कहा, अरे मां आप ऐसी बात क्यों कह रही हो, ये तो आपका बेटा है। बोले नहीं, अगर ये अंधा होता, जैसा था ये वैसा ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जब से इसकी आंखें खुली हैं तो ये गलत लोगों के साथ बैठता है, ताश खेलता है, पत्ते खेलता है, और आती जाती महिलाओं को घूरता है। आंखें इसलिए चंगी नहीं हुई कि जाकर के पाप करो, आपके शरीर इसलिए चंगे नहीं हुए कि जाकर के अब उनसे आप पाप करो। आपके शरीर इसलिए परमेश्वर ने चंगे किए ताकि आप इन शरीर के द्वारा, इन अंगों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर ने आपको इसलिए चंगा नहीं किया कि आप झूठ बोलो, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करो, गलत गलत काम करो। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चंगा किया है, परमेश्वर ने इसलिए चंगाई को भेजा है ताकि आप बुरे कामों को छोड़ करके भलाई के कामों में लग जाओ जो परमेश्वर को पसंद आने वाले हैं। लेकिन इन शहरों ने नहीं किए, कफरनहूम में नहीं किए। कफरनहूम ने के लोगों ने क्या किया, चंगाई पाई, आशीष पाई, छुटकारा पाया, और फिर से पाप में चले गए, फिर से उन्हीं कामों को दोहराने लगे। खुराजीन ने, बैतसैदा ने फिर से अंधकार के कामों में चले गए, जो पुराने काम करते थे वो फिर से उसी में वापस चले गए। और वचन क्या कहता है, हाय हाय, इससे पहले हाय नहीं कहा था। जिन शहरों में, जिन नगरों में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म नहीं किए, सदोम के लिए जैसे कहा उन्होंने, सूर और सौदा के लिए कहा कि उनकी दशा तो उनकी दशा सहने के योग्य होगी, लेकिन तुम्हारी दशा उनसे भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, चाहे दवाइयों से किया है, चाहे प्रार्थना के द्वारा किया है, वो इसलिए किया है कि आप अपने पापों को छोड़ करके प्रभु के राज्य में सहभागी हो जाएं। वो काम करें, पापों को छोड़ दें। अगर हम पहले कोई बुरा काम करते थे, व्यभिचार करते थे, झूठ बोलते थे, गलत चीजें देखते थे, कोई भी अशुद्धता का काम करते थे, उनको छोड़ करके प्रभु क्या चाहते हैं कि अब जो अंग दिए हैं, जैसे कोलकाता के जिस भाई को चंगाई मिली, आंखें खुल गई, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, और फिर वो क्या देखते हैं कि ताश के पत्ते लाओ, आती जाती महिलाओं को घूरो। मां परेशान हो गई, इससे तो अच्छा ज्यादा ये पहले था, क्योंकि बैठा रहता था उस समय एक जगह पर, अब तो इसकी शिकायतें आती हैं। अब इसकी शिकायतें आती हैं। इसीलिए परमेश्वर के लोग जो चंगाई की खोज में हो, जो लोग चंगाई की खोज में हैं, वो कहीं ज्यादा सावधान रहें। प्रभु बहुत चंगा करने वाला परमेश्वर है। इवन परमेश्वर ने एक अन्य जाति, या कहेंगे कि गैर यहूदी राजा की पत्नियों को चंगा किया। बाइबल का पहला रिकॉर्ड जो रिकॉर्डेड है चंगाई, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए चंगाई बहुत प्रिय चीज है। इसीलिए चंगाई के बहुत सारे रिकॉर्ड बाइबल में लिखे गए हैं कि यीशु मसीह ने इतने सारे काम किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो पुस्तकें जगत में ना समाती।
लेकिन कितनी अफसोस की बात होगी अगर हम चंगाई को पाने के बावजूद भी अगर मन ना फिराएं, उस चंगाई को हंसी ठट्टे में उड़ा दें, और जब न्याय का दिन आए, सूर और सैदा के लोग सामने खड़े हों, सदोम के लोग सामने खड़े हों, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा सदोम के विषय में कि वहां के लोग, उनकी दशा हमसे अच्छी हो, कितनी अफसोस की बात होगी। इस चंगाई का फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो लाजर के समान ही ठीक है कि कुत्ते आकर के घाव चाटते रहें। फिर तो यही अच्छा है कि उसी बीमारी में इंसान मर जाए। कुछ सो भी गए, वचन में ऐसा लिखा है, कुछ सो भी गए। हमें चंगाई प्रभु इसलिए कभी नहीं देता कि हम इससे फिर जाकर के पाप करें। अब पाप की परिभाषा क्या है कि भाई पाप की परिभाषा आपके हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं चलती है, बाइबल के हिसाब से चलती है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं, पहले देते थे, चंगाई पाई और फिर और बड़े धोखे देंगे, आप यकीन करना सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यही वचन में लिखा हुआ है। प्रभु ने हमें चंगा किया, शारीरिक चंगाई भेजी, हमारा मुंह खोला, हमारी चीजें सही करी, और फिर हमने जाकर के फिर से पाप किए, तो सदोम की दशा कहीं ज्यादा सहने योग्य होगी हमारी दशा से। इसीलिए चंगाई में खतरे भी बहुत हैं। चंगाई आशीषित भी बहुत है, चंगाई में खतरे भी बहुत हैं। ये बिजली पावर सप्लाई आशीषित भी बहुत है। आप जानते हैं इसके अगर बिजली ना रहे तो इंसान सारे सिस्टम्स ठप हो जाएंगे एक साथ। बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन इसी अच्छी चीज को अगर हम गलत तरीके से उपयोग करने लगेंगे तो ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि कुछ ही सेकंड लगते हैं इसके द्वारा कोई भी दुर्घटना घटित होने में। अगर हम लापरवाह हैं, हम अपने घरों में क्या करते हैं, बिजली जब फिट कराते हैं तो ये देखते हैं कि कोई इसमें कोई गड़बड़ी ना रह जाए, कहीं अर्थिंग ना मिल जाए, किसी को करंट ना लग जाए, जबकि हम जानते कि बहुत अच्छी चीज है, उपयोगी चीज है। अगर आज बिजली ना रहे, सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, आपका सारा मोबाइल बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक कारें बंद हो जाएंगी, इवन पेट्रोल की कारें भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब बिजली नहीं मिलेगी तो और चीजें कैसे उपलब्ध हो पाएंगी। बिजली ना रहे तो सारा जीवन जो है, एक तरीके से मैं सोचता हूं इंसान कई 100 साल पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। ये इतनी उपयोगी चीज है, लेकिन इसके इतने उपयोगी होने के बावजूद भी अगर इसके साथ छेड़छाड़ कर दी, उपयोगी तो है, अच्छी तो है, चंगाई बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत बुरी दशा में भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए सावधान रहना है, इसीलिए उस पवित्रता के खोजी होना है जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता है। कोई भी प्रभु को उस पवित्रता के बिना कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए आज आपकी आंखें कहां पर हैं? आपने चंगाई पाई, बहुत अच्छा किया है। आपने आशीषें पाई, इसके बाद अपने मन को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। हम में से कोई सिद्ध नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है। मैं भी सिद्धता के मार्ग पर हूं और आप भी सिद्धता के मार्ग पर हैं। इसीलिए अच्छा और उपयोगी बात क्या होगी, जैसे हम बिजली के तारों को बिल्कुल ठीक से लगवाते हैं, अपनी जिंदगी के पन्नों को ठीक से चेक करिए कि वो परमेश्वर के साथ एकजुटता में है कि नहीं है। मैं सोचता हूं कोई भी मूर्ख इतना नहीं है कि वो कहे कि साहब हमें नहीं पता ये पाप है या नहीं है। जब बिजली फिट कराते हैं अपने घरों के अंदर, तब बिल्कुल बुद्धिमानी नजर आती है कि कोई चीज, कोई पॉइंट, कोई ऐसी चीज ना रह जाए। कोई मूर्खता वहां पर हम नहीं करते। फिर अपनी जिंदगी के चीजों को चेक करने में हम क्यों मूर्खता करते हैं? मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं इस बात के लिए। हम कहें कि नहीं, हमें नहीं पता कि ये पाप है या नहीं है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। हमें पता है कि ये पाप है। कोई काम पाप है या नहीं है, और हम इस बात को कहें कि नहीं हमें नहीं पता कि ये पाप है कि नहीं है।
मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई बात बोल रहा हूं, मैं कोई पाप कर रहा हूं, कोई काम कहीं जा रहा हूं, कोई भी बात बोल रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, और मैं कहूं नहीं मुझे नहीं पता कि पाप है कि नहीं है, तो फिर बिजली का तार क्यों नहीं पकड़ते फिर जाकर के? क्योंकि बुद्धि है वहां पर, समझ है कि इसे पकड़ेंगे तो मर जाएंगे। बुद्धि की कमी नहीं है इसका मतलब। कमी क्या है? ढीठता की, हठीलेपन की, कि हम हठीले ही बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कि परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर बड़ा कृपालु है, वो फिर से दया कर देगा, वो फिर से। लेकिन मैंने जो वचन पढ़ा है वो नए नियम से भी पढ़ा, पुराने नियम से भी पढ़ा, जो मन नहीं फिराएंगे उनके लिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं फिर से उन्हें मौका देने वाला हूं। आपके जीवन में काम हुआ, आपके जीवन में आशीषें आई, आपको चाहिए कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ, पाप से, बुराइयों से, संसार से, गलत चीजों से, जिनको हमने पहले ईश्वर करके माना हुआ था, जिनकी हम पहले आराधना कर रहे थे, उनसे मन हटा करके जीवित परमेश्वर की ओर लेकर के आओ। हम अगर झूठ बोलते थे, अब आप कहोगे हमें पता ही नहीं झूठ बोलना क्या होता है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि झूठ बोलना क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कि साहब ये क्या होता है ना, कि साहब हमें नहीं पता था कि पाप है, तो हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमारे मन के विचारों को पहले से जानता है, वो जानता है कि मेरे मन में क्या है और आपके मन में क्या है। शरीर के काम करते थे, बुराइयां करते थे, छल कपट करते थे, तो बेहतर है कि आप बाइबल पढ़ें। गपशप करते थे, बेहतर है कि बाइबल की तरफ मन लगाएं। इधर उधर घूमते फिरते थे, तो बेहतर है कि प्रार्थना में बैठ जाएं। एक दूसरे की बुराइयां करते थे, तो बेहतर है कि एक दूसरे को आशीर्वाद देना शुरू करें। कोई बुरा काम करते थे, किसी भी प्रकार के बुरे कामों को करते थे, तो बेहतर है कि अच्छे कामों को करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देने पाए, ताकि परमेश्वर आपको क्या करे, स्वर्गीय राज्य में लेकर के जाए। एक आदमी आया, एक सूबेदार आया अपने दास के लिए निवेदन करने के लिए, प्रार्थना निवेदन लेकर के, मत्ती 8 और उसके 5 पद से लेकर के 13वें पद तक हम उसके विषय में पढ़ते हैं। वहां भी चंगाई का जिक्र है। यह व्यक्ति जो है लकवा का मारा हुआ है, चंगाई का जिक्र है, और इस आदमी ने विश्वास किया, सूबेदार ने, कि प्रभु आप यहीं से बोल दोगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु को अचंबा हुआ उस आदमी के विश्वास पर, और प्रभु ने जो बात कही, अगर आप मन फिराए हुए इंसान हैं तो प्रभु आपसे यह बात कहेगा। अगर मन फिराने की आवश्यकता है तो भी प्रभु आपसे यह बात कहेगा, लेकिन अगर आप हठीले मन के हैं तो प्रभु आपसे वो बातें कहेंगे जो कफरनहूम, खुराजीन, बैतसैदा के लिए प्रभु ने बोली है। क्या कहा इस आदमी से? यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इस आदमी ने विश्वास किया था कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा लकवा रोग से, अगर यीशु मसीह आप यहां से शब्द बोल देंगे तब। यीशु ने कहा बहुत से लोग जो पूर्व और पश्चिम से आएंगे, और वो किसके साथ बैठेंगे? अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आगे को क्या लिखा है? परंतु राज्य के संतान जो मन फिराए हुए लोग नहीं है, उनके लिए क्या लिखा है? बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, नरक में डाल दिए जाएंगे, बाहर रोना और दांतों का पीसना होगा। हम कहां जाना चाहते हैं?
सीधी सी बात, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, आप उनका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने मन फिराया है, नहीं फिराया है? अब आप शायद मुझसे बाद में भी ये मत पूछे कि मन फिराने का मतलब क्या हुआ। मैं सोचता हूं इतने तो समझदार सब लोग हैं। सीधा सा मतलब है, हम जिन चीजों को पहले खोज रहे थे यहां वहां दुनियादारी के लिए, अब परमेश्वर की पवित्रता के खोजी बन जाएं, जिस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता है। इसीलिए आज आवश्यक क्या है? हमने चंगाई पाई है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। और हर चंगाई एक क्या लेकर के आती है? एक डिसीजन लेकर के आती है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, मैं मन फिराऊंगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं प्रभु के साथ संगति करूंगा। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीजें गलत चल रही हैं कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर ने आप पर दया की और आपने उस दया को ठट्ठे में उड़ा दिया, परमेश्वर के अनुग्रह को आपने अगर मजाक में लेकर के उड़ा दिया और आप वही काम, पाप के काम, बुराइयों के काम, पहले जैसे काम फिर भी कर रहे हैं, तो आप सचेत हो जाओ। जो चंगाई आपके शरीर में आई है, वो चंगाई आपको बहुत बड़ी परेशानी में लेकर के जाने पाएगी। प्रभु चाहते हैं कि हम यहां शरीर में भी चंगे रहें और अनंत काल को भी प्राप्त करें। हमारे हाथ में डिसीजन है। अगर हमने मन नहीं फिराया है, हम मन फिरा सकते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु से कहिए, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई बुराई है जिससे मैं अभी तक हटा नहीं हूं, जो मेरे जीवन में कोई ऐसी चीजें हैं जो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, तो प्रभु आप उनको दूर करें, ताकि मैं आपके वचन को पढ़ पाऊं, ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर पाऊं, ताकि मैं स्वर्गीय राज्य का वारिस बन पाऊं, ताकि मैं प्रभु आपको देख पाऊं। प्रभु से कहिए, अपने हृदय की बातों को मन खोलकर परमेश्वर से कहिए। थैंक यू जीसस। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों से प्रेम रखते हैं। आपने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। आप चंगाई देखना चाहते हैं। आपने अबीमेलेक के पत्नियों को, दासियों को चंगा किया, जबकि वो आप पर विश्वास भी नहीं रखता था। प्रभु वो आपको ग्रहण भी नहीं किया था उसने, फिर भी आपने चंगा किया, क्योंकि चंगाई आपकी प्रिय चीज है। आप लोगों को ठीक ठाक देखना चाहते हैं, आप चंगा देखना चाहते हैं। प्रभु, आपके बेटे और बेटियों ने जिन्होंने दिव्य चंगाई पाई है, प्रभु वो कभी भी इस चंगाई की वजह से पिता परमेश्वर हाय के कारण ना बनने पाए। पिता परमेश्वर उनकी सहायता करे कि वो मन फिराएं, वो अपने पापों से मन फिराएं, बुराइयों से मन फिराएं, जो चीजें उनको परेशान करती हैं उनसे मन फिराएं, और पिता वो आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएं। हे हमारे पिता, कई मामलों में, कई बातों में हम कमजोर हैं। आप हमारी कमजोरियों को, निर्बलताओं को जानते हैं। आप पहचानते हैं कि हमारे हृदयों में क्या चल रहा है। प्रभु हे पिता, अगर हम धोखा देने वाले जन हैं, प्रभु हमें बदल दीजिए कि हम ईमानदार हो जाएं। हे पिता, अगर हम झूठ बोलने वाले इंसान हैं, तो हमें बदल दीजिए कि हम हमेशा सच बोलना शुरू करने पाएं। अगर हमने, प्यारे परमेश्वर, किसी की चोरी की है, निंदा की है, किसी को हमने बरगलाया है, किसी के विरोध में कार्य किया है, कोई भी हमने पाप किया है, तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम पवित्र कामों में, हे पिता, आगे आने पाए, भले कामों को करने पाए। पिता परमेश्वर, जो कार्य आपको पसंद है वो करने पाए। हम अपने मुंह से कभी भी कोई अपशब्द ना बोलने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। प्रभु, यहां पर जितने भी भाई बहन है, पिता परमेश्वर, अगर उनके मुंह से कोई अपशब्द निकलता है, कोई गाली निकलती है, तो यीशु के नाम से मैं डांटता हूं गाली की आत्मा को, कि वो दूर हो जाए। प्रभु, मैं आपके बेटे और बेटियों के जीवन पर आशीषों की घोषणा करता हूं। हे पिता, जो लोग, प्यारे परमेश्वर, इस भवन के अंदर हैं, जो लोग, पिता परमेश्वर, फेसबुक पर हैं, प्रभु मैं उन सब को भी आशीष देता हूं। उनके जीवन पर भी आपकी आशीष बनी रहे। जो लोग, पिता परमेश्वर,
यूट्यूब पर है प्रभु, उन पर भी आपकी आशीष बनी रहे। मैं घोषणा करता आने वाले समय में, हे हमारे परमेश्वर, आपका वचन प्रभु हम अधिक से अधिक पढ़ने पाए, समझने पाए, हर एक बाधाएं दूर हो जाए। और मैं इस समय आशीष की घोषणा करता हूं। जो शैतान ने लोगों को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, जो शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देता, प्रार्थना नहीं करने देता, संगति नहीं करने देता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और दुष्ट आत्माओं की सारी सेनाओं को मैं आदेश देता हूं कि वो आकाश में जाएं, जो उनके लिए ठहराया गया है। यीशु के नाम से हम सारी शैतान की ताकतों को बांध देते हैं। प्रभु, आपके लोगों को आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले। आपके लोग पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी, पवित्र कामों को बहुतायत के साथ करने वाले बने। प्रभु, वो आप में आनंदित रहें। जिन लोगों में कोई पिता परमेश्वर आनंद की घटी है, जिनमें के मन में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, उनका मन प्रभु के नाम से शांति से परिपूर्ण हो जाने पाए। और पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने चंगाई पाई है, ये चंगाई उनके लिए अनंत जीवन का कारण तो बने हे पिता, लेकिन कभी भी श्राप का कारण ना बने, कभी भी हाय का कारण ना बने। हे हमारे पिता, हम सब पर अपने दया की दृष्टि रखना। जो लोग पिता परमेश्वर इस भवन में हैं, जो जैसे भी जो लोग सुन रहे पिता, सबको बड़ी आशीष देना। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीष देता हर एक जन के लिए, और विश्वास करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और पूरा किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।